आज हम लोग 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला देखिएगा। पहला में कहता है क्वेश्चन में कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक ना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात किया करने के लिए बोल रहा है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। यानी कि शून्यकों का योग तथा क्या गुणनफल दिए गए हैं। तो मैं एक कि एक फॉर्मूला होता है, यानी कि द्विघात समीकरण को निकालने का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के बराबर इक्वल टू 0 होता है। यानी कि यह हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं, तो एक समीकरण को निकालते हैं, द्विघात समीकरण को निकालते हैं जब यदि किसी का क्या गुणनफल और क्या योगफल दिया हो, है ना, उनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो। तो मान लिया कि पहल का, यानी कि यहां से देखते हैं, तो माना कि क्या इनका गुणनफल क्या है, पहला क्या कहता है कि शून्यकों के योग दिए हुए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ दे दिया है 1/4। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया है, तो -1, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला से चलते हैं, तो सूत्र से लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हमने इतना लिखा। अब देखिएगा कि क्या एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम रख देंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखेंगे -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब देखिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स में क्या ऊपर जो इधर रहता है गुणन रहता है वो ऊपर वाला से गुना होता है, तो -x/4 प्लस क्या कि माइनस हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पर कि प्लस -1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर नहीं, सब के नीचे क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। सबके नीचे हमने अगर एक माने गए तो क्या होगा, इसका एलसीएम निकलेगा। क्या होगा, इसका एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। तो हम एक से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या कि इतना आ जाएगा यहाँ पर 4x² माइनस एक्स और -4 इतना बराबर है। क्यों, क्योंकि सबको बटा पर जुड़ाता है। तो हमने क्या किया कि एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद एक से डिवाइड किया 4 में, तो 4 आया, 4 से ऊपर वाला संख्या को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4x स्क्वायर आ गया इक्वल टू हमने क्या रख दिया 0। तो इधर क्या है कि 4 है, कोई संख्या 4 है। अगर यह बराबर क्या भागा में है ना, तो अगर इस तरफ जाता है बराबर के तो वो जो हो जाएगा गुना के हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इतना इक्वल टू 0। हमारे ये समीकरण द्विघात समीकरण निकल गया। ठीक है ना, ये पहल का क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से आप लोग सारा का सारा बना लीजिएगा। ठीक है ना, कि इसमें जितना भी इसमें 5 क्वेश्चन 5 नहीं 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारा दिन हूबहू इसी तरह से आप लोग को बनेगा। हम बता दिए हैं इस तरह से, अब इसमें कोई ज्यादा गति नहीं करना है, इसलिए हम बाकी का नहीं बता रहे हैं। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम एक सिर्फ बता दिए हैं और आगे अगला ठीक है ना, इस वीडियो के में हम लोग एक और क्वेश्चन बता देते हैं। कौन, एक रूट वाला बता देते हैं आप लोग को, जो क्या है कि बहुत लोग रूट वाले में फंस जाते हैं, तो इसलिए आज एक रूट वाला और बता देते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग 2.2 एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा का एक रूट वाला है कि रूट, दूसरा नंबर रूट कितना, √2 और 1/3 है। तो जब इसको और बोलते हैं तो इसमें भी क्या दिया हुआ है हमको, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना √2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया, तो 1/3 दे दिया। अब हम फिर से क्या करेंगे, उस फॉर्मूला को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो √2 एक्स मल्टीप्लाई में फिर से प्लस इसका मान अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब सबके नीचे एक मान लीजिए, सबके नीचे अगर एक मान लेते हैं तो क्या होगा कि फिर से एलसीएम निकलेगा। इधर फिर से बनाते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 3। अब फिर से यहाँ पे गुना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। और फिर 3 में अगर क्या है कि यहाँ से एक से भाग देंगे तो 3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे -3√2x और उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस इक्वल टू क्या 0। तो इधर से इधर गया तो फिर से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2x + 1 इक्वल टू
जीरो, क्योंकि बटा में था ये, इधर गया तो गुना में, तो किसी अंक को अगर जीरो से गुना करते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है। तो हमारा दूसरा का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.2 हमारा खत्म। अब बाकी सब आप लोग बना लीजिएगा इस तरह से। अगर किसी को डाउट हो तो बोलिएगा, आगे हम बताएंगे, या नहीं तो फिर आप लोग इसी की तरह सारा का सारा बनेगा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज अगला में चलेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 2.3 में चलते हैं।